नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। नए पुलिस कप्तान पूर्वी चंपारण के पदस्थापित जो हुए हैं स्वर्ण प्रभात, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ने की जो मुहिम चलाई जा रही है उसकी काफी तारीफ हो रही है और लोग इसके बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने पहली बार इस तरह से देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई एसपी लोगों से जन संवाद कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है। आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे और पुलिस व्यवस्था जो मोतिहारी में जो अभी की जो स्थिति है पुलिस व्यवस्था की, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। जब से नए एसपी आए हैं, यूं कहें तो पूर्व एसपी गोपालगंज का जब से मोतिहारी पदस्थापन हुआ है, तब से जो पुलिस की व्यवस्था है उसमें भी सुदृढ़ता देखने को मिली है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया से डीएसपी भी जुड़ रहे हैं, थाना अध्यक्ष भी जुड़ रहे हैं और एसपी साहब खुद जुड़ रहे हैं और बजाबते जिन जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बारीकी से उन कमेंटों का जवाब दिया जा रहा है, उस पर पहल किया जा रहा है। ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये समाज के लिए कितना ज़्यादा जो है एक अच्छी पहल की तरफ इशारा करता है? देखिए पुरुषोत्तम, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि करीब 25 वर्षों से मैं पत्रकारिता में हूँ। इधर सोशल मीडिया का ज़माना भी मुझे लगता है करीब 7-8 वर्षों से बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ा है। 7-8 नहीं, आप 10 वर्षों से मान लीजिए। और इस बीच में कई पदाधिकारी आए और कई पदाधिकारी गए। ये जो मुहिम है, देखिए इसके अच्छे परिणाम और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो मुहिम है, इस मुहिम की तारीफ लोगों के बीच में काफ़ी हो रही है। चूँकि देखिए आप एक चीज़ से, एक एग्जाम्पल से आप इसको देखिए कि अगर आपके पास, आपके घर में अगर पुलिस की गाड़ी आ जाए सुबह सुबह, तो मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाता है। ये पुलिस का एक इमेज है, ये पुलिस का एक खौफ है। पुलिस, बेहतर पुलिसिंग, ये पुलिस का परम कर्तव्य है। और मुझे लगता है कि ये जो बेहतर पुलिसिंग है, इस पुलिसिंग में एसपी की जो ये भूमिका है ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ रही है लोगों से, लोग सीधा सीधा संवाद कर रहे हैं और सीधा संवाद जो होता है उसमें जितनी गढ़ी हुई बातें होती हैं वो बातें भी सामने आ जाती हैं। उसमें करप्शन की जो बातें होती हैं वो भी आ जाती हैं। जैसे मैं पिछले दिनों देख रहा था कि बार बार एसपी साहब एक चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि भाई ये जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन है ना, इस पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कोई पैसा आपको नहीं देना है ना, तो इस पे आपको सजग रहने की ज़रूरत है। इसके पीछे जो उनके मन में भी बात होगी कि उनको कई तरह की शिकायतें उनको मिली होगी कि भाई जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आता है वो पैसा मांगता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरे भी पुत्र का मेरे पुत्र का भी पुलिस वेरिफिकेशन था। तो बेटा मेरा चूँकि लॉ का स्टूडेंट है, वो उससे जब पुलिस ने कहा कि भाई इसमें तो कुछ खर्चा लगता है, तो बोला कि भाई पैसा एक काम कीजिए, आप हमसे ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन तो है नहीं। अरे नहीं ऑनलाइन पैसा नहीं लेंगे। तो इसने कहा कि तब इसका मतलब है कि आप घूस का पैसा ले रहे हैं हमसे, है ना? अरे नहीं, ये लगता है। तो बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। हालांकि करके उन्होंने भेज दिया। उनकी भी बाध्यता है 3 दिनों के अंदर में उनको हर हाल में वो रिपोर्ट जमा कर देना है। लेकिन ये स्थिति बनती है। होता ये है, इससे पुलिस की छवि खराब होती है। तो नए एसपी जो हैं उनका इस तरह से पब्लिक के साथ जो कनेक्ट करना है, इससे पुलिस का जो इमेज है, पुलिस का जो डर्टी इमेज, गंदा इमेज है, वो इमेज साफ हो रहा है। जनता में एक विश्वास की लहर पैदा हो रही है कि भाई पुलिस हमारे रक्षा के लिए तैयार है और एसपी साहब भी हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जब एसपी ही डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो उनके मातहत नीचे जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपने अपनी ड्यूटी पे सजग हैं। आप अभी देख लीजिए मोतिहारी की जो पुलिसिंग है, हर चौक चौराहे पे, है ना, आपको बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी पहल है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा। और मुझे लगता है कि इसके अच्छे ही परिणाम होंगे। इसके परिणाम बुरे क्या हो सकते हैं? हाँ, एक चीज़ जरूर है, कंप्लेंट्स की संख्या बढ़ेगी और लोग इस माध्यम से अपना उल्लू भी सीधा करने का प्रयास करेंगे। तो मोतिहारी पुलिस से फाइनल पोस्ट की तरफ से एक सजेशन भी है कि निजी समस्याओं पे ध्यान नहीं देते हुए जो सार्वजनिक समस्याएं हैं
उसको पहल करने की जरूरत है। जैसे आपको बताएं, मैं उस दिन देख रहा था शहर में ट्रैफिक की समस्या है, तो ट्रैफिक की जो समस्या है वो समस्या तब तक पूरी नहीं होगी, दूर नहीं की जा सकती है जब तक कि ट्रैफिक को, खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, ऑटो है, टेम्पू है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, इस ट्रांसपोर्ट को हम वन वे नहीं करेंगे। वो टू वे ट्रैफिक अगर रहेगा तो जाम लगना ही लगना है, वन वे ट्रैफिक। दूसरा, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। लोग बेतरतीब तरीके से गाड़ी लगाते हैं, और मैं आपको बताऊं कि लाइसेंस होने के बावजूद भी 90% लोगों का जो पार्किंग सेंस है, वो पार्किंग सेंस बहुत गंदा है ना। तो लोगों को भी इसको देखना चाहिए, लोगों को भी इसको दुरुस्त करना चाहिए, और गाड़ी आप किसी ऐसे जगह पर पार्क नहीं करें। जैसे मीना बाजार में अगर कोई गाड़ी कहीं पार्क हो गई तो जाम लगना तय है। तो गलती एक व्यक्ति करता है और भुगतता पूरा समाज है। तो जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और फाइनल पोस्ट की तरफ से हम एसपी साहब को इस पहल के लिए धन्यवाद भी देते हैं। एक जो पुलिस का एक पहले से कल्चर बना हुआ था, जैसा आपने बार बार कहा कि लोग डरते थे, इन चीज़ों में सुधार हो रही है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, जब पदाधिकारी बदलता है और पदाधिकारी खुद को दुरुस्त कर लेता है, तो उसके नीचे के लोग स्वतः दुरुस्त हो जाते हैं। काम करने के तरीके में भी, काम करने के तरीके में। अब इनका 3 साल का टेन्योर होगा, 2.5 साल का टेन्योर होगा। इस टेन्योर में पुलिस अगर अपनी इमेज को बेहतर करती है और फिर इसके बाद कोई दूसरा पदाधिकारी आता है और उसके वो अपने कार्य की प्रणाली को बदल देता है, तो फिर से स्थिति वही हो जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में स्वर्ण प्रभात जो हमारे नए पुलिस अधीक्षक हैं, उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये बेहतर काम है, और हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। अभी कुछ ही दिनों से मैं भी देख रहा हूँ कि अब ट्रैफिक पुलिस की अलग गाड़ी आ गई है, क्विक रिस्पांस टीम की अलग गाड़ी आ गई है, उसके बाद जो बाइक से पुलिस चल रहे हैं, बिहार पुलिस के जवान, तो तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें एक सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे होंगे कि पूर्वी चंपारण में जो चालान काटे जा रहे हैं गाड़ियों के, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के, इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। इस पर आपको नहीं लगता है कि एक जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, पहल करने की ज़रूरत है? देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आर्थिक नुकसान जो है वही नुकसान ऐसा है जिस नुकसान के होने के बाद पब्लिक थोड़ा सतर्क होती है। पब्लिक सतर्क तभी होती है। ऐसे आप कोई भी जागरूकता अभियान चला दीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो चालान की व्यवस्था है, ये चालान की व्यवस्था सही है। हालांकि चालान के लिए मुझे लगता है कि 3 बार एटलीस्ट पुलिस को समय देना चाहिए, अलर्ट उनको भेजा जाना चाहिए कि आपने यहाँ गलती की है, ये आपकी पहली गलती है, ये आपकी दूसरी गलती है, ये आपकी तीसरी गलती है, और तीसरी गलती के बाद भी अगर वो गलती करते हैं तो बाकी इन तीनों का ही फाइन जोड़ के उससे एक बार में ले लेना चाहिए। अलर्ट करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं जो गाड़ी लेके कभी बिना हेलमेट के निकल गए तो उनको फाइन हो जाता है ना। तो उनको जानकारी नहीं है। कभी चूँकि पेट्रोल जब नया नया गाड़ी चलाना बच्चा सीखता है और पेट्रोल का धुआं लगता है तो थोड़ा उसके मन में रहता है कि भाई थोड़ा तेज चलाएं, थोड़ा देखें। हालांकि एक चीज़ कल मैं देख रहा था कि ये लहरिया कट गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं, इनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। और अगर ये लोग पकड़े जाए ना तो इनको लाइसेंस को पंच करके सील कर देना चाहिए। इनको गाड़ी चलाने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग गलत तरीके से चलाते हैं, और ख़ास करके उसमें हैम्पर होते हैं हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनके बगल से अगर गाड़ी बहुत रफ्तार में निकलती है ना, तो डर जाते हैं, है ना। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मैं मीना बाजार की तरफ से हम आ रहे थे और इतने में एक बुलेट मोटरसाइकिल वाला हम लोगों को क्रॉस किया। एक रिक्शा क्रॉस कर रहा था और उसी समय बुलेट जो है वो स्पार्क किया, जिससे गोली की आवाज़ निकलती है, और एक सज्जन जो थे जो रिक्शा से जा रहे थे वो रिक्शा से गिर गए। अच्छा, है ना। खैर आनंद फानंद में हम लोग पीछे थे, हम लोग उठा के उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। फिर उसके बाद उस लड़के, ऐसे लोगों पे सख्ती होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे जबरदस्त सख्ती होने की आवश्यकता है। अंतिम सवाल है आपसे कि ये जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एसपी साहब ने नया शुरुआत किया है, जैसे फेसबुक के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, और उस समय वो अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि ये कांड नोट कीजिए, ये बातें नोट कीजिए, यहाँ शराब बन रहा है, यहाँ बेचा जा रहा है, ये नोट कीजिए, सब कुछ हो रही है। लेकिन इससे एक ऊपर मतलब एक स्टेप ऊपर की बात करें कि
जैसे एसपी साहब ने एक लाइव में जिन चीजों पर बात कर लिया, अगले लाइव में किन किन समस्याओं का समाधान हुआ, इस पर बात करनी चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि इस पे बात भी करनी चाहिए, इस पे बात भी होगी, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संदेश जाएगा नहीं, ना? बहुत त्वरित निष्पादन इसका हुआ भी है। मैं 2 दिन पहले जो मैं देख रहा था, और उसके बाद जो कुछ सूचनाएं हमको आ रही हैं कि पुलिस के इंस्ट्रक्शन के बाद से चीजें दुरुस्त हो रही हैं। पब्लिक का फीडबैक आना जरूरी पब्लिक का फीडबैक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। अब आने वाले समय में देखिए कि अपने इस स्टैंड पे एसपी साहब कब तक कायम रह पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि मोतिहारी के जो नए एसपी महोदय हैं, उनके द्वारा जो पहल चलाई जा रही है उसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। आगे देखिए, मोतिहारी में सब कुछ अभी ठीक होते दिखाई दे रहा है। हम भी आशा करते हैं, फाइनल पोस्ट की टीम ये आशा करती है कि पुलिसिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो और आम जनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।